सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहाँ इज्जत ना हो वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को झुकाकर प्रसन्न होता है और संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देने में आनंदित होता है। हर दिन एक नया मौका है अपने सपने पूरा करने का। आज का पंचांग 13 मार्च 2026 दिन शुक्रवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के दशमी तिथि सुबह 8:11 तक रहेगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र रात्रि 3:03 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 10:07 से 11:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:12 से 12:59 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:04 से 5:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। मेष राशि 13 मार्च 2026 दिन शुक्रवार, आज आप अधिकार जताने की मूड में हैं। आप सबसे आगे रहकर अपना अधिकार जताना चाहते हैं। इस बारे में सावधान रहें कि आपको अभिमानी न समझा जाए। अपना चाहते हुए भी किसी को परेशान कर सकते हैं। अगर आपको लगता भी है कि आप सब जानते हैं और सबसे बेहतर कर सकते हैं, तब भी कार्य में औरों का सहयोग लेने की कोशिश करें। अभी एक छोटी यात्रा आपकी शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती को सुधार सकती है। लेखन, संगीत, कला के माध्यम से आत्म अभिव्यक्ति के लिए समय निकालें। अलगाव और अकेलेपन का यह चरण अस्थायी है और भविष्य में आपको बेहतर अवसर मिलने वाले हैं। आज अकेले में कुछ समय बिताएं, इससे आप हर समस्या का हल भी प्राप्त करेंगे। आप में से कुछ को नैतिक और कानूनी मुद्दों से निपटना पड़ सकता है। भ्रमण पर जाने से पहले योजना बना लें। यदि सफल होना चाहते हैं तो अपना ध्यान समस्या खोजने में नहीं, समाधान खोजने में लगाइए। आज के दिन भावनाओं से थोड़ा जुड़ा रह सकता है। दूर रह रहे किसी परिजन की याद आपको भावुक कर सकती है और मन में किसी बात को लेकर हल्का सा क्रोध भी बना रह सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपनी निजी बातों को हर किसी के साथ साझा करने से बचें और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। आज आपके जीवन में भौतिक सुख, सुविधा के साधनों में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं और आपकी आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। जो लोग नौकरी को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे, उन्हें आज कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। घर में किसी अतिथि के आगमन से वातावरण खुशहाल और उत्साहपूर्ण रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। उच्च शिक्षा की दिशा में नए अवसर भी मिल सकते हैं। आज के दिन आपके लिए किसी आध्यात्मिक रिचार्ज की तरह है। चंद्रमा आपके 9वें भाव में गोचर कर रहा है, जिससे आपको अपनी मुश्किलों का समाधान आसानी से मिल जाएगा। 11वें भाव में ग्रहों का भारी जमावड़ा आपकी कुछ अनिश्चितता पैदा कर सकता है, लेकिन आपका आत्मविश्वास आज कम नहीं होगा। सकारात्मक रूप से देखें तो जो काम कल तक रुके हुए लग रहे थे, वे अब धीरे धीरे गति पकड़ने लगेंगे। 3रे भाव में बृहस्पति देव की कृपा से भाई बहनों के साथ चल रहे पुराने मतभेद भी दूर होंगे। प्रेम संबंधों में आज का दिन विश्वास बढ़ाने वाला है। आर्थिक रूप से अचानक लाभ के योग भी बन रहे हैं, लेकिन किसी भी डिजिटल लेन देन में सावधानी बरतें। कामकाज में मित्रों की मदद आपके लिए फायदेमंद रहेगी। कोई पुरानी योजना अब सफल होती नजर आ रही है। अगर प्रॉपर्टी या वाहन की खरीद बिक्री से जुड़ी कोई योजना बन रही है तो उस पर गंभीरता से विचार करें और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आज सही फैसले लेकर आप अपने कई जरूरी काम पूरे कर सकते हैं। आज के दिन उलझनों और सीमित सोच की स्थिति ला सकता है। परिवार में किसी निर्णय को लेकर असमंजस्य भी बना रह सकता है। हाउसवाइफ को फैसला लेते समय अपना आत्मविश्वास बनाकर रखना जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में थोड़ी रुकावट महसूस हो सकती है, लेकिन स्थिति धीरे धीरे बेहतर होती जाएगी। घर का माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण रह सकता है, पर आखिर में बातचीत से सुलह की संभावना भी बनेगी। ऑफिस में जिम्मेदारियों का दबाव अधिक महसूस हो सकता है। कुछ लोग अपने विचार खुलकर रखने में झिझक महसूस करेंगे। बॉस से बातचीत करते समय स्पष्टता रखना बहुत जरूरी होगा।
सावधानियाँ। घर के वरिष्ठ सदस्यों और बुजुर्गों का सम्मान बनाकर रखें। उनके मार्गदर्शन को नजरअंदाज करना ठीक नहीं रहेगा। आर्थिक रूप से कुछ परेशानी रह सकती है, इससे मन में चिंता भी बनी रहेगी। हालांकि यह स्थिति अस्थायी है, इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। बात करते हैं लव लाइफ की। घर परिवार में व्यवस्थित और शांत माहौल रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह संबंधित कोई अच्छा प्रस्ताव भी आ सकता है। आप प्रयोग करने के लिए इच्छुक होंगे और अपने रोमांटिक दृष्टिकोण में अधिक हल्कापन महसूस करेंगे। आप एक दूसरे से जुड़ने और गहरे जुड़ाव की क्षणों के लिए तरसते हैं। आपकी अनुकूलनशीलता दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती है, खासकर तनाव कम करने में मदद करता है और आपका गैर अधिकारपूर्ण रवैया विश्वास का निर्माण करता है। आपकी मानसिकता लक्ष्य उन्मुख होगी। प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति संबंधों को मजबूत करती है और दिल से बोलने से आत्मीयता भी बढ़ती है। अपने साथी से बढ़ती नजदीकियों के कारण आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप स्वर्ग में हैं। बेहतरीन रोमांटिक जीवन के लिए यह दूसरों से अपने विचारों को शेयर करने, नृत्य, संगीत या संचार से भी भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। छोटी यात्राओं की संभावना है। आज का समय खुद का विश्लेषण करने का है। इससे आप अपने अस्तित्व के बारे में जान सकते हैं। आज आप अपनी प्रेम में जिंदगी का मजा ले सकते हैं। बस अपनी भावनाओं को थोड़ा संतुलित रखें। अगर किसी को प्रपोज करने की सोच रही हैं तो देर ना करें, क्योंकि आप दोनों का जन्म जन्म का साथ है। बात करते हैं करियर की। यह समय अपने उत्पाद या सेवाओं की मार्केटिंग के लिए उपयुक्त है। संगीत, नृत्य या प्रदर्शन कला के माध्यम से आप लोगों के बीच में पहचान बना सकते हैं। छोटे भाई बहनों की मदद मिल सकती है। सफलता का स्वाद लेने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें और अपनी सोच को बढ़ाएं। जीवन के इस चरण में आप अपना अधिकतर समय आत्मज्ञान प्राप्त करने में लगाना। आप अपना अधिकतर समय आत्मज्ञान प्राप्त करने में बिताना चाहते हैं। आज आपके विचारों में टकराव होने की संभावना है। नैतिक या कानूनी मुद्दे भी आपको व्यस्त रखेंगे। विचार विमर्श करने और योजना बनाने से पीछे न हटें। भावनाओं में बहकर किसी के भी सामने अपनी कमजोरियां बता देना मूर्खता है। आपके करियर को आत्मविश्वास और दयालुता के मिश्रण से लाभ मिलता है। आप दूसरों की जरूरतों के प्रति जागरूक रहते हुए दैनिक कार्यों में सबसे आगे रहते हैं। सहायक व्यक्ति, विशेष रूप से महिलाएं, आज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। विचार से संचार सहकर्मियों के साथ मजबूत स्थायी बंधन बनाने में मदद करता है, जिससे सकारात्मक और संतुलित कार्य वातावरण बनता है। व्यापारी वर्ग कस्टमर के साथ बेवजह बहस में ना उलझें। पब्लिक डीलिंग, ऑनलाइन और मीडिया से जुड़े कामों में सामान्य से बेहतर गतिविधियां बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बात करते हैं सेहत की। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है। गलत खान पान की वजह से पेट खराब होने जैसी समस्या भी बढ़ सकती है। चिंता भी बढ़ सकती है। लगातार फोन स्क्रीन देखने से आंखों और सिर में दर्द भी महसूस हो सकता है। ध्यान रखें। आज का उपाय, गरीबों को दान पुण्य कर सकते हैं, बहुत शुभ रहेगा आज। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।